एक और बड़ी खबर की बात करते हैं भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फिक्की सदस्यों के साथ चर्चा हुई। कोरोना की वर्तमान स्थिति में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई है। उद्योगों से ऑक्सीजन कैसे मिले, इस पर भी बात हुई और उत्पादन पर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सप्लाई पर चर्चा हुई। बैठक में फिक्की अध्यक्ष उदय शंकर शामिल हैं। फार्मा कंपनियों से कैडिला के पंकज पटेल, मेडिकल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से सिद्धार्थ जैन, आइनॉक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी अभिलाष पिल्लई भी इस बैठक में शामिल रहे। जितेंद्र बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, इस बैठक से जुड़ी कोई अपडेट आप तक पहुंची? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बैठक चली है लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग जो प्लांट हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट हैं, उनके ऑनर्स के साथ, उनके मालिकों के साथ, तो उसमें यही कहीं ना कहीं निकल कर आया, निर्णय निकल कर आया है कि इस बैठक में कई ऐसे परिणाम भी सामने निकल कर आए हैं जो मध्य प्रदेश के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो मध्य प्रदेश के साथ हैं और प्रदेश को भारी मात्रा में जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई करेंगे, ताकि किसी भी तरह से कोई जो ट्रेजेडी है वो मध्य प्रदेश में ना हो। क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है हिमांशु कि आपको ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, पूरे मध्य प्रदेश को इस समय ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। और इस समय हमें ऑक्सीजन के अलावा अन्य जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो भी चाहिए, जिसमें दवाइयाँ भी शामिल हैं, जिसमें सैनिटाइजर से लेकर, मास्क से लेकर, मेडिकल में जो जो सुविधाएं लगती हैं वो सब शामिल हैं। और इस बार वर्तमान में जो अभी ज़रूरत है वो है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जिस प्रकार से खपत बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से डिमांड बढ़ती जा रही है, उतना आ नहीं रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग कंपनियों के साथ ये मीटिंग करी है, बैठक करी है, और उनके कर्मचारियों से भी कहा, उनके जो ऑनर हैं उनसे कहा है कि इस समय आप आपदा का समय चल रहा है, मध्य प्रदेश की मदद कीजिए। कई कंपनियों ने अपनी राय दी है कि वे पूरी तरीके से साथ है, और जाहिर सी बात है देखना होगा कि इसका जो परिणाम है वो कब सामने निकल कर आया है। क्योंकि वर्तमान में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को इस समय सच में ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में परिणाम और भी बेहद खतरनाक सामने आ सकते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा सके कि जिसमें मेडिकल जो इक्विपमेंट है वो पूरे हों, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो, और प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से काल की गार में ना समा पाए। अब देखना ये होगा कि जिन कंपनियों से बात हुई है उन कंपनियों की तरफ से जो रिजल्ट वर्तमान में निकले हैं, अब वो कागजों से हटकर वो सड़क पर कब नजर आते हैं और कब आखिर जो ऑक्सीजन है। जितेंद्र, अभी की स्थिति के बारे में बताइए। अभी की स्थिति के बारे में बताइए। आप भोपाल में हैं और भोपाल एक ऐसी जगह है जहां से सभी जगह नजर रखी जाती है, सभी जिलों पर नजर रखी जाती है। तो अभी जो 4 बड़े महानगर हैं वहां क्या स्थिति है ऑक्सीजन की? अभी कहां से सप्लाई की जा रही है? कितनी शॉर्टेज की खबर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए शॉर्टेज तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी भी हमें 70 टन जो ऑक्सीजन है उसकी कमी कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें महानगरों की, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, और इसके अलावा जो हमारे नगर हैं उनकी भी बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जितनी मात्रा में ऑक्सीजन अलग अलग अस्पतालों को चाहिए उतना बैकअप मिल नहीं पा रहा है। कि कोई 2 सिलेंडर भर के ले जा रहा है, कोई 5 सिलेंडर भर के काम चला रहा है, तो कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इस तरह से जो प्लांट है ऑक्सीजन के, वहाँ पर लाइनें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। BHL के प्लांट में भी आप देखेंगे कि लाइन लगी हुई है, तो वहीं जो दूसरे प्लांट बने हुए हैं वहां पर भी आपको इसी तरह से लाइनें नजर आएंगी, जो ये बताती हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है और इसे पूरी होना बेहद जरूरी है। क्योंकि मरीजों को इस समय अगर संजीवनी के रूप में कुछ मिल रहा है तो वो ऑक्सीजन मिल रही है, और अगर ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिल पाई तो इसके खतरनाक जो परिणाम है वो सामने निकल कर आएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर यह भी खबर निकल कर आ रही है कि देखिए ऑक्सीजन की कमी तो है ही, लेकिन अलग अलग कुछ शहरों में अब जो लॉकडाउन है, जो कर्फ्यू लगाया गया है, वो शायद और आगे बढ़ाया जा सकता है। 3 तारीख तक इसका समय किया जा सकता है। क्योंकि देखिए संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ना है, और अगर आपने संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो प्रयास है वो कर लिए तो शायद जो ऑक्सीजन की किल्लत वर्तमान में आ रही है वो ज्यादा मरीजों तक नहीं पहुंच पा। और यही वजह है कि अब जो लॉकडाउन है उस पर भी जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा कि इसको 30 तारीख से बढ़ाकर आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वर्तमान में ऑक्सीजन की हिमांशु काफी ज्यादा किल्लत है मध्य प्रदेश के अंदर। जिस तरह से तस्वीरें डेली सामने निकल कर आ रही है, रोजाना आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है, तो ऐसे में इस समय ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है, जो जल्द से जल्द पूरी हो। यही हम अपेक्षा करते हैं, यही आशा करते हैं हमारी सरकारों से, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से, कि जल्द से जल्द वो जनता की सेवा में उतरते हुए जो मरीज हैं हमारे, जो इस समय ऑक्सीजन के लिए काफी ज्यादा बेताब हैं, उन तक ये ऑक्सीजन पहुंच सके ताकि उन्हें जिंदा बचाया जा सके। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री की भी चर्चाएं हुई हैं, अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं। वायुसेना से भी आपने देखा था कि जो ऑक्सीजन के ट्रक है वो यहाँ से गए थे, टैंकर गए थे, वहां से भरकर वो चल दिए हैं। तो ऐसे में जल्द ही मध्य प्रदेश में माना जा रहा है कि ऑक्सीजन आएगा और लोगों तक ये पहुंचेगा, जिससे उन्हें बचाया जा सकेगा। हिमांशु, अच्छा जितेंद्र, एक सवाल और मेरे मन में कौन रहा है कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम पूरी तरह से टोटल लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया था कि आखिरी विकल्प ही लॉकडाउन है, उससे पहले कोशिश कीजिएगा कि लॉकडाउन ना लगे।
लेकिन अर्थव्यवस्था पर भी मुख्यमंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज भी उस पर बात यहाँ पर करते हुए नजर आए फिक्की के अधिकारियों के साथ।